महाराज अभी मीरा जी को गए 500 बरस हुए, भगवान चैतन्य महाप्रभु को गए 500 बरस हुए। अभी जिनका प्रसंग बार बार आया, वाल्मीकि के अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी को, सूरदास जी को, एकनाथ जी को, मेड़ता जी को, ये क्या कहते हैं नामदेव जी को, इन तुकाराम जी को, अरे असंख्य संतों की भक्तों की मंडली, उनकी भक्तों के फुलवारी को अभी गए 500 बरस ही हुए। कलिकाल को प्रारंभ हुए तो 5,500 साल हो गए। अभी इतना नहीं विघटन हुआ है। आज भी अभी जो कथा आपने प्रसंग सुनाया कि एक, अब देखिए उनका नाम आपको भी विस्मरण हुआ, मुझे भी विस्मरण होता है। एक संत थे अभी मुश्किल से 60-70 साल पहले, जिनका प्रसंग आपने सुनाया कि वृंदावन क्षेत्र में जाते थे, भगवान के साक्षात्कार हुए श्याम सुंदर के, और उनको आलिंगन में लेने के लिए आगे बढ़े और उनकी दाढ़ी थी, दाढ़ी उलझ गई और फिर अब 5 दिन तक लटपटाए अटपटाए दाढ़ी उलझाए वैसे ही पड़े रहे कि जिसने दाढ़ी उलझाई है फिर जब वो आएगा वही सुलझाएगा वही सुलझाएगा, तो दाढ़ी सुलझे न तो न सुलझे। महाराज है कथा आपने कही। तो आखिर आज ही जाके, अब रास्ते से जाते थे, बच्चे जाते थे, बूढ़े जाते थे, देखा कि अरे साधु महाराज, फला साधु महाराज वृंदावन के रहने वाले वृंदावन वासी थे, तो दाढ़ी उलझी हुई है। महाराज मैं सुलझा देता हूँ, देखो देख रहा हूँ मैं परसों से ऐसे ही खड़े हैं, टेढ़े मेढ़े खड़े हैं, वृद्ध संत हैं, आप क्यों परेशान है? किसी सबको भगा दिया। संक्षेप में कथा कहता हूँ, आपने सुनाई है, अभी आपने भी अति संक्षेप में सुनाई। और अंत में स्वयं भगवान को आना पड़ा। भगवान श्याम सुंदर प्रकट हुए और दाढ़ी सुलझानी चाहिए, तो पूछा कि कौन हो आप महाराज? देख रहे हैं, पहचान रहे, साक्षात भगवान श्याम सुंदर सर। लेकिन देखो भक्त भगवान की लीला तो सुनते ही हैं, भक्त की लीला सुनो। तो भक्त ने कहा, भक्तराज ने कहा कि अरे कौन हो आप, तुम क्यों दाढ़ी सुलझाते हो मेरी? तो मैं कहा कि मैं तुम्हारा प्रियतम, तुम्हारा प्राण वल्लभ, तुम्हारा प्राणेश्वर श्याम सुंदर हूँ। मुझे ही तो याद करते थे ना कि जब श्याम सुंदर आएंगे तभी दाढ़ी सुलझाएंगे। तो कहा कि ना 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 ना, मेरे श्याम सुंदर तो राधा रानी उनके वाम पार्श्व में विराजती हैं, उनके बिना कभी रहते ही नहीं। और जब वो आएंगे, जब वो आएंगी तभी मैं मानूंगा कि तुम वही श्याम सुंदर हो। और भगवती तो साक्षात भगवान के वामांग में विराजती ही है महाराज। अब भगवान को आज ही जाकर के देखो कैसा मुझे हठ, ये भक्त का हठ है, और भक्त के हठ के आगे तो भगवान को भी हारना पड़ता है महाराज। आखिर भगवती प्रकट हुई और जब दोनों का साक्षात दर्शन कर लिया तो काहे को दाढ़ी सुलझाने, काहे को सुलझवाने महाराज। कहा कि प्रभु अब अपने लोक में ले चलो, और लोक में चले गए महाराज।